ओके सो ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था, AWS क्लाउड वर्क देखा था, राइट? हाँ, अभी हम लोग आज क्लाउड ट्रेल देखने वाले हैं, ठीक है। सो बैच 1617। ओके, तो क्लाउड ट्रेल में क्या होता है? क्लाउड ट्रेल इज लाइक जस्ट लाइक योर CCTV कैमरा ऑफ योर एज, राइट? ओके, रोहित राजुरकर। हम्म, तो कंटिन्यूसली लॉग करता है आपका, राइट? सारी जो एक्टिविटीज होती है ना अकाउंट में, मैनेजमेंट एक्टिविटी या फिर तो S3 एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है वो सबको क्या करता है, कंटिन्यूसली लॉग करता है वो, है ना। बट उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर उसको एक्शन लेना है ना, तो आप उसको आगे जाके क्या कर सकते हैं, इसको क्लाउड वर्क में भेज सकते हैं। बट क्लाउड ट्रेल इज जस्ट फॉर काइंड ऑफ ऑडिट पर्पस, या फिर तो मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कंप्लायंस, ये सब जो होता है ना कंपनीज में, उसके लिए आपको यूजफुल होता है। कभी कुछ भी इंसिडेंट हो गया ना, लेट्स से कोई इंसिडेंट हुआ कि पर्टिकुलर सर्वर को हैक करने की किसी ने ट्राई किया है ना, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे 24 आवर्स में क्या हुआ था, राइट? तो वैसा कुछ करना है ना, देन यू नीड समथिंग लाइक ट्रेल्स, है ना। तो उस केस में क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच क्या करता है ना, क्लाउड वॉच पर्टिकुलर जो भी आपने बताया ना उसको मॉनिटर करता है। ये ट्रेल कुछ करता नहीं, ट्रेल एकदम प्योर है, मतलब वो कहता है ना, जो भी है सब कुछ मॉनिटर करना है उसको, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये मॉनिटर नहीं करना है। जो भी आपने बोला एक बार ये इवेंट्स करनी है, तो सारी इवेंट्स करेगा, इसमें कोई इग्नोरेंस है ही नहीं, समझा? तो वैसा होता है, हम लोग हमारी खुद की ट्रेल बना सकते हैं। ओके, तो चलो हम लोग जाते हैं क्लाउड ट्रेल में। क्लाउड ट्रेल भी है ना, आपको यहाँ ही मिलेगा, यहाँ पे क्या हो गया, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस वाला था ना, क्या हो गया? हाँ, इधर तो दिख ही रहा मैं, बोलो इधर से दिखता है वो, मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है ना। देखो ये मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस है ना, यहाँ पे क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, ये सब आता है ना। तो उसमें से क्लाउड ट्रेल में क्लिक करते हैं। ओके, हाँ चल रहा है ना। तो अभी करंटली मेरे पास कितने ट्रेल्स हैं, देखो यहाँ पे एक क्लाउड ट्रेल है, यहाँ पे डैशबोर्ड में देखो ये सारे टॉपिक्स, इवेंट हिस्ट्री, सेट टॉपिक, एट्रीब्यूट है ना। एक मेरे पास एक ट्रेल मेरी एक्टिव है, राइट? तो सबसे पहले तो इसको ना डिलीट कर देते, जो पुरानी ट्रेल है ना उसको, क्योंकि वरना मेरे को अभी ऑलरेडी बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं इस वजह से ना। टॉप लॉगिंग कर दो सबसे पहले, एंड देन डिलीट। ओके, तो ये मेरे पास कोई भी ट्रेल नहीं है। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री में जाओगे ना, इवेंट हिस्ट्री में, तो देखो आपको दिखेगा यहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है ना आपके अकाउंट में, है ना, रूट यूजर से ये सब हो रहा है, ये पर्टिकुलर यूजर था, राइट? हाँ, ये तो पर्टिकुलर यूजर था, देखो कौन सा यूजर था, इंस्टेंस से ये था यूजर नेम, राइट? हाँ, तो जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है ना हमारे अकाउंट में, वो सब इधर लॉग होता है। तो अगर हमें चलो सबसे पहले करना है, हमें खुद की ट्रेल बनानी है ना। ओके, तो ट्रेल कैसे बनाएंगे? ट्रेल्स पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे अभी कोई ट्रेल नहीं है, क्रिएट ट्रेल। आपका नाम दे दो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 617 क्लाउड ट्रेल देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो आप यहाँ करो, एक नया, ये जो ट्रेल्स है ना, ट्रेल्स यहाँ पे स्टोर होती है एट द एंड S3 के बकेट में होती है, देखो। तो यहाँ पे अगर S3 में जाओगे ना, S3 आपको एक बकेट बनाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग बकेट में भी डाल सकते हो, नए बकेट में डाल सकते हो, राइट? तो नया बकेट क्या होगा, क्रिएट न्यू बकेट, तो उसने क्या बोला, देखो AWS क्लाउड ट्रेल लॉग्स, ऐसा करके वो बकेट बनाएगा।
आपको कुछ एग्जिस्टिंग बनाना है, नाम डाल दो वहाँ पे। क्योंकि ट्रेल्स के लॉग भी स्टोर तो कहाँ पे होंगे, S3 में होंगे ना, इतने सारे इवेंट्स है तो, है ना। देखो सब, अगर ये सबसे पहले को बताता हूँ आपको कि अगर मुझे, ये देखो ये एक बकेट है, इसमें ऐसा लॉग दिख रहा है ना आपको पुराने वाले में, है ना। तो अगर मुझे इसको स्टोर ये पे तो क्लीन अप करना है ना, बकेट को अगर कभी क्लीन अप करना होता है तो क्या करना होगा आपको, बकेट पे क्लिक करो। हम लोग कहाँ पे है, हाँ ये बकेट्स है। देखो बकेट डायरेक्ट डिलीट नहीं होता जब तक उसके अंदर के ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होते ना, है ना। इस पे क्लिक करो, परमानेंटली डिलीट कर दो। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, परमानेंटली डिलीट लिखना पड़ेगा आपको, राइट। सर, ये, हाँ बोलो। सर अगर लाइक मैंने क्रिएट ट्रेल करके किया तो बाय हम्म। डिफॉल्ट उसने AWS क्लाउड ट्रेल लॉग्स करके बकेट लिया है, तो बाय डिफॉल्ट हाँ वाला भी एक बकेट है क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट नहीं, वो बनाएगा उस टाइम पे आपके लिए। अच्छा, क्योंकि उसने पूछा नहीं है कि क्रिएट करना है, सीधे मींस क्रिएट ट्रेल के बाद सिर्फ नाम लिया ट्रेल का हाँ और नेक्स्ट करके उसने ट्रेल ही बना दिया है। और S3 के बकेट में उन्होंने AWS क्लाउड क्लाउड ट्रेल लॉग्स करके एक बकेट बना दिया है। करेक्ट करेक्ट, तो वही होगा। मतलब क्या होगा ना, अगर आपने वहां पे दो ऑप्शन, न्यू और एग्जिस्टिंग ऐसा ऑप्शन था ना, नहीं आपने वो, न्यू, अच्छा, वो न्यू भी किया ऑप्शन। होगा ना, तो उसने ओके बनाया वहां पर बना देता है। ओके ओके सर। हाँ, परमानेंट डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी तक हुआ नहीं क्या ये, इसमें कुछ अभी भी कोई पड़ा है ना। ओके, इसको डिलीट मारो, Ctrl Z। ये ना बहुत सारा लॉक्स कर देता है, तो आपके अकाउंट में ना 10 वो 30 GB से क्रॉस हो जाएगा तो आपको बिल आएगा। उससे बेटर क्या करो ना, जब भी आपको काम खत्म होता है ना, ये ट्रेल वाला बकेट है ना उसको डिलीट कर दो, बाकी सारे बकेट भले ट्राई है, क्योंकि वो हमने बनाया होता है, उसमें एक दो ऑब्जेक्ट डाले होते हैं, राइट। ये ट्रेल क्या करता है ना, कंटिन्यूस लॉक करता है। तो आपका अकाउंट बंद होगा ना, हमने लॉग आउट करके रखा है, उस टाइम भी कुछ ना कुछ अगर आपने कभी भी एक्टिविटी हुआ ना आपके अकाउंट में, तो उसको लॉक करता रहता है वो। देखा ये कितना टाइम ले रहे हैं ना, हाँ। तो देखो यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट किया, ये अकाउंट टेस्ट ट्रेल का नाम दिया आपने, एंड देन क्रिएट न्यू S3 बकेट, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इससे जो नाम दिया ना बकेट का फोल्डर का, है ना। तो ये आपका ये बनाएगा वहां पे। अगर हम क्या करते हैं, यूज एग्जिस्टिंग, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आके पहले बकेट बनाते हैं, S3 में जाते हैं, फिर से एक दूसरा ओपन कर लेता हूँ मैं। हम्म, S3 में जाके एक नया बकेट बनाते हैं, राइट हम लोग। क्रिएट बकेट 617 इवेंट्स, ऐसा कुछ तो दे दिया, मुंबई से बना दिया, है ना। ACL डिसेबल करके ब्लॉक पब्लिक एक्सेस एंड देन क्रिएट बकेट। ओके, अब ये जो बकेट है ना, ये बकेट आपको डालना है वहाँ पे। डिलीट हो रहा है, यहाँ पे यूज 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 एग्जिस्टिंग करो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, 617 क्लाउड ट्रेल वाया कुछ आया गया। ओके, हाँ चलो यहाँ डालते हैं 617 क्लाउड ट्रेल्स, ठीक है। एंड यूज बकेट करो, बट 32 आ गया ना अभी। ओके, 617 क्लाउड ट्रेल इवेंट्स। ओके, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, बट मैंने तो क्या बनाया, इस बकेट को बनाया ना, बकेट के अंदर है ना लॉग्स वगैरह फोल्डर वो खुद बना देगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रीफिक्स, लॉग्स विल बी स्टोर्ड इन 617 क्लाउड ट्रेल। ये जो प्रीफिक्स बोलोगे ना,
उसके अंदर डालेगा। पर अभी अभी बाय डिफॉल्ट क्या है पता है आपका, अभी ऐसा डायरेक्टरी बनने वाला है, देखा आपने, दिख रहा है, लॉग्स विल बी स्टोर्ड इन 617 क्लाउड ट्रेल इवेंट्स, मेरा बकेट का नाम है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि AWS लॉग करके वो खुद फोल्डर बनाएगा, है ना। मैं चाहता हूं क्या, 617 इवेंट्स ऐसा एक बने, तो क्या होगा देखो, बीच में एक और फोल्डर बनाएगा, देखा आपने, हेलो, बीच में एक और फोल्डर बनाएगा ना वो, और उसके बाद AWS लॉग्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा। आप क्या चाहते हो, ये मैनेजमेंट इवेंट है फॉर एग्जांपल, तो क्या करो, मैनेजमेंट फोल्डर बना दो, है ना। ये ट्रेल से किसकी, मैनेजमेंट की है। हाँ, वैसे अलग अलग टाइप की ट्रेल होती है। हाँ, अभी कस्टमर मैनेज AWS की है, यहाँ पे न्यू बना दो, कुछ हमें चाहिए नहीं, इनेबल नहीं करना हमें इसको, KMS नहीं चाहिए हमें, लॉग फाइल वैलिडेशन भी नहीं करना हमें। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हम लोग क्लाउड ट्रेल बनाते हैं ना, अगर हमें इसको बेचना है कहाँ पे, क्लाउड वॉच में, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, और यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लाउड वॉच में क्या होता है, लॉग ग्रुप्स होते हैं ना, क्योंकि लॉग ग्रुप तो स्टोर करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करो या फिर तो नया बनाओ, करेक्ट। तो एक लॉग ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो AWS क्लाउड ट्रेल लॉग्स, यहाँ पे क्या करोगे, Ctrl Z करोगे ना, तो ये इसमें जाएगा। इसकी जगह पे क्या करो ना, यहाँ पे हम लोग बना के क्लाउड वॉच में जाते हैं, क्लाउड वॉच ओपन करो। हम्म, एक लॉग ग्रुप बना दो वहां पे। अभी एम्प्टी हो गया ना। हम्म, ठीक है, चलो लॉग ग्रुप्स में जाते हैं, कल हमने एक बनाया था लॉग ग्रुप, राइट, PPC के लिए बनाया था ना लॉग ग्रुप। इंटरनेट ज्यादा ही स्लो नहीं चल रहा, 4.2 है, बाकी सारे इंटरनेट ही। हाँ, हम्म, देखो ये 59 ये है ना, ये बना 617 लॉग ग्रुप था ना, वैसे क्रिएट कर दो लॉग ग्रुप, बनाता हूँ मैं, लेट्स से 617 LG, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, 3D में एक्सपायर कर देना भाई, बराबर, इधर डेटा रखने का मतलब नहीं हमें, है ना, हो गया। हम्म, अब क्या करो, ये जो लॉग ग्रुप है ना, ये आप इधर जाओगे ना, हमने जब अभी ट्रेल बता रहे थे ना, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करो, डिलीट करो यहाँ पे, और हम्म, बराबर। हम्म, देखा, अभी जब क्लाउड वॉच से क्लाउड ट्रेल से क्लाउड वॉच में भेजना ना, फिर भी क्या लगेगा हमें, रोल लगेगा ना। जैसे VPC से हमने कहाँ भेजा था, क्लाउड वॉच में भेजा था ना, तो हमें एक रोल लगा था, राइट, VPC को एक रोल एज्यूम करना पड़ा था ना। सेम वे यहाँ पे किसको रोल एज्यूम करना पड़ेगा, क्लाउड ट्रेल को, कि भाई मेरे पास एक्सेस है किसके, क्लाउड वॉच के, है ना। तो आप एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, रोल नाम डाल दो, यहाँ पे रोल नेम डालोगे ना, तो अपने आप बना देगा। तो यहाँ पे डाल दो क्या, क्लाउड वॉच, यहाँ पे 617 क्लाउड ट्रेल टू, एक रोल बना देगा, ठीक है। आपको देखना है रोल में पॉलिसी क्या डालेगा वो, देखो ये ऐसी पॉलिसी डालेगा वो, एक तो लॉग क्रिएशन स्ट्रिंग बनाएगा, एंड देन पुट इवेंट्स करने का परमिशन देगा वो, ठीक है। किसके वाले रोल को, ये वाला एक रोल बन जाएगा, देखना, ये रोल बनेगा कहाँ पे, हमारा IAM पे,
एंड देन नेक्स्ट कर दो। देखो यहाँ पे देखा इवेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, मैनेजमेंट इवेंट्स। क्या करेगा ये? कैप्चर मैनेजमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन योर एडब्ल्यूएस रिसोर्स। मतलब अकाउंट बना, क्रिएट हुआ, लॉग आउट हुआ, ये सारी जो इवेंट होती है ना, उसको मैनेजमेंट इवेंट्स बोलते हैं। डेटा इवेंट मतलब लॉग द रिसोर्स ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन योर ऑन और विद इन रिसोर्स, राइट। मतलब कि आपका जो भी है ना डेटा, लेट्स से S3 पे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हुआ, अपलोड हुआ, वैसा कुछ होता है। अपलोड तो नहीं, बट बेसिकली एक्चुअल डेटा के साथ में कुछ भी हुआ ना, RDS में कुछ डेटा के साथ हुआ, तो ये सारी इवेंट्स यहाँ पे कैप्चर होती है। और इनसाइड इवेंट्स मतलब आइडेंटिफाई अनयूजुअल एक्टिविटीज, एरर और यूजर बिहेवियर, राइट, इन योर अकाउंट। कोई अगर आपको अनयूजुअल बिहेवियर कोई अकाउंट में ट्राई कर रहा है ना, तो उसको भी लॉक करेगा वो, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो। KMS की कैन नॉट बी एम्प्टी बोल रहा है वो। क्या? KMS की कैन नॉट बी एम्प्टी। हाँ तो KMS की सिलेक्ट नहीं करना, इनेबल मत करो, क्योंकि अभी आपके पास नहीं है, हमारे पास। ओके हम्म, ठीक है। अब क्या करो, ये डेटा इवेंट्स लिखा मैंने। अभी देखो मैंने मैनेजमेंट लिखा था, बट फिर भी मैंने सारे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। या तो फिर जस्ट मैनेजमेंट इवेंट रखो भी चलेगा। देखो मैनेजमेंट इवेंट्स शो इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रिसोर्स इन AWS अकाउंट, राइट। नो एडिशनल चार्जेस अप्लाई टू लॉग मैनेजमेंट इवेंट्स ऑन दिस ट्रेल बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट कॉपी ऑफ मैनेजमेंट इवेंट। देखा, मैनेजमेंट इवेंट जो है ना वो फ्री है, बाकी सारे कुछ लोगे ना तो पैसा लग जाएगा आपको, ओके। और ये सब कुछ नहीं करना हमें। एंड देन नेक्स्ट, देन जस्ट क्या करो, क्रिएट ट्रेल। देखो जैसे ट्रेल बनेगा ना, उसमें वहां पे मैसेज आएगा, लॉगिंग करके आ जाएगा, तो वो खुद तो लॉग कर रहा है वैसा। देखो है ना लॉगिंग, है ना। ये S3 के बकेट में जाओगे ना आप, हमने बनाया था ना अभी 617 क्लाउड ट्रेल इवेंट्स, राइट। देखो इसमें मैनेजमेंट फोल्डर बना दिया उसने, देखा हमने बनाया था ना, वहाँ पे प्रीफिक्स दिया था, राइट। इसने मैनेजमेंट फोल्डर बनाया, उसके अंदर AWS लॉग है, उसके अंदर क्या होगा, अकाउंट नंबर आया, एंड देन क्लाउड ट्रेल। अभी इधर आएगा थोड़ी देर में, ये 4-5 मिनट लगता है, उसके बाद स्टार्ट करेगा वो कुछ ना कुछ लॉग करने का, समझा। वैसे ही अभी क्या होगा, यहाँ पे जो हमने बनाया ना क्लाउड ट्रेल लॉग, राइट, इधर भी आएगा कुछ। इसको पहले डिलीट कर दो। अगर बॉकेट के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर वगैरह है ना, तो सिंपल डिलीट नहीं हो जाता है, 995 है ना, तो क्या करो अभी डिलीट होगा बकेट आपका। वरना बकेट ऐसे डिलीट नहीं होता, जब तक उसके अंदर कोई फाइल्स वगैरह होती है ना, तब तक बकेट डिलीट नहीं होता। बकेट को पहले एम्प्टी किया हमने, देन डिलीट बकेट किया, देखा। सर, हाँ ये बोलो। क्लाउड ट्रेल से क्लाउड वॉच को डेटा सेंड करने के लिए रोल वगैरह की जरूरत नहीं होती है? हुआ ना, रोल है चाहिए ना, मैंने बताया ना आपको, अभी रोल डाला, अभी वही तो डाला हमने। देखो IAM सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये रोल हमने बनाया तब देखा ना आपने, रोल नहीं देखा आपने क्या, हमने रोल डाला ना मैं वहां अभी पे। बिना रोल के तो कैसे नहीं होगा वो। हम्म, देखो यहाँ पे रोल पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो हमने रोल डाला था ना एक, क्या नाम था रोल का, देखो 617 क्लाउड ट्रेल टू क्लाउड वॉच, ये रोल बनाया ना अभी हमने, है ना। हाँ हाँ, और इसमें पॉलिसी उसने डाली, है ना। वह पॉलिसी देखी थी ना हमने एक्सपेंड करके, हाँ। और इसमें देखो ये एज्यूम किसने किया है, क्लाउड क्लाउड ट्रेल ने किया ट्रेल। ना ये एज्यूम। हम्म। हाँ, क्योंकि तो ये बना दिया बेसिकली, ये हमने नहीं बनाया, उसने वहां पे पर। देखो AWS मोस्ट ऑफ द प्लेस पे क्या करता है ना, रोल बनाने के लिए है ना, क्या बोलता है कि वो खुद बोलता है कि न्यू रोल बनाओ, नाम दो, मैं बना दूंगा। बहुत कम जगह ऐसे है जहां पे आपको बोलेगा कि नहीं आप खुद बना के आओ रोल। जैसे कल हमने बनाया था ना वो VPC के लिए, उसने क्या बोला कि नहीं तुम बना के आओ। बाकी मोस्ट ऑफ, जैसे आपने ना इससे पहले हमने कहा देखा था, क्रिएट न्यू रोल करके था ना, S3 में था ना, जब
CRR किया था हमने, हाँ हाँ, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन नहीं किया था हमने, मतलब एक मुंबई से डेटा हमने ऑटोमेटिकली भेजा था सिंगापुर में, राइट। हाँ, वो उसमें भी रोल चाहिए था ना, तो वो क्योंकि इधर का बकेट में अपलोड करेंगे तो उधर का बकेट में अपलोड कौन करेगा, ये बकेट उधर जाएगा, उसके लिए भी रोल चाहिए था। उस टाइम पे भी हमने क्या रोल का नाम दिया था, राइट। उसने ऑटोमेटिक क्या बनाया था, एक पॉलिसी बना दी थी, रोल बना दिया था। तो AWS मोस्ट ऑफ द जगह करेगा, नहीं करेगा तो आपको खुद बनाना पड़ेगा रोल, समझा। हाँ, yes, तो ये देखो, रोल विदाउट रोल पॉसिबल नहीं है। एक सर्विस से दूसरी सर्विस में कम्युनिकेट करना है ना आपको, तो विदाउट रोल नहीं होगा वो। देखो, इस पे क्लिक किया हमने, अभी क्या करो, कुछ आया क्या, बकेट में जाओ, 617 क्लाउड ट्रेल इवेंट्स। इसमें क्या, एक बार आना चालू होगा ना, फिर अब बोलोगे क्या हो रहा है। देखो आ गया ना यहाँ पे इवेंट्स, रूट अकाउंट, प्रिंसिपल आईडी, ये सब दिख रहा है आपको, ये सारी एक्टिविटी जो भी कुछ क्लिक क्लिक कर रहे हो ना, सब आता है यहाँ पे। हेलो, समझ में आया क्या। ये क्लाउड वॉच में दिख रहा है आपको ट्रेल का, दिख रहा है ना यहाँ पे सारी इवेंट्स ऐसे ऑब्जेक्शन के जैसे स्टोर कर रहा है ना वो। हाँ, अब बकेट में भी आएगा वो धीरे धीरे, बकेट में। हम्म, ठीक है, यहाँ पे इवेंट कैप्चर होना चालू हो गया ना उसका, रिज्यूम करो, देखो वो लॉग करता रहेगा यहाँ पे। अब जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे ना, तब तक ये क्या करेगा, करता ही रहेगा। अभी इसको अगर ये करते टाइम पे आपको कुछ ये करना है ना, मैनेजमेंट इवेंट से, डेटा इवेंट से, इनसाइट इवेंट से, राइट, है ना। जब तक अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, SNS इनेबल किया ना आपने, SNS, राइट। तो जैसे SNS करोगे तो क्या होगा आपको, आपको जो नोटिफाई हो रहा था ना, जैसे इवेंट लॉग होता है उस टाइम पे क्या होना चाहिए, टॉपिक आना चाहिए ना वो। तो ये टॉपिक ही है वहाँ पे, जो आप टॉपिक डालोगे ना, जैसे क्लाउड वॉच टॉपिक में सिलेक्ट करता हूँ, तो जो भी लॉग करेगा ना, क्या करेगा, उसका मेल आएगा। देखो सेव कर देता हूँ चेंजेस। ये SNS क्या है, कल मुझे किसी ने मैसेज किया था ना, किसने मैसेज किया था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन का पैसा लगता है कि नहीं, सब्सक्रिप्शन की कोई चेंजेस करे ना कोई। हाँ, क्लाउड ट्रेल को है ना, ऐसे इसके लिए पहले आपको उधर परमिशन देनी पड़ेगी। हम्म, निकाल दे, मतलब ये क्या है ना, SNS भी एक सेपरेट सर्विस है ना, तो उसको क्लाउड ट्रेल को वहां पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जो टॉपिक बनाया ना उसमें नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा, जगह कुछ अपने कुछ बनाया ना ऐसा, यहाँ पे कुछ और टॉपिक है क्या, देखो एग्जिस्टिंग में जाके देखो, कोई ऐसा टॉपिक है, ये देखो इसमें शायद होगा। ठीक है ना, ये 595 टॉपिक बनाया ना मैंने, इसमें मैंने पॉलिसी देके रखी थी, तो इसलिए वो आ गया, राइट। जैसे वो कुछ लॉक करेगा ना, जो कंटिन्यूस लॉक तो करता ही रहता है। 1 मिनट में कुछ हुआ था क्या, देखो 30 मिनट में इतना आया, 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में ये लॉक किया ना उसने, है ना। हम्म, अभी आएगा, आया ना, अभी देखो आ गया, यहाँ पे बकेट में भी दिख रहा है डेटा। देखो सारे अकाउंट में, मेरा अकाउंट है ना, US ईस्ट वाले भी यूज करते हैं, पता है आपको। एक दो स्टूडेंट है ना, कभी कोई यूज करता है, तो उधर से भी है ना, AP साउथ ईस्ट है, 032, देखो ये आ रहा है इवेंट, ये जैसे में दिख रहा है आपको, राइट, पूरी ट्रेल दिख रही है ना। यही चीज हमें वहां पे क्लाउड वॉच में अच्छे से दिखती है थोड़ा, क्योंकि वहां पे हमने भेजा है ना उधर, राइट। हाँ, तो अभी यहाँ भी आया और उधर भी आया, AP साउथ 1 2023 03 ये इवेंट, राइट। और अभी मेल भी आएगा वहां पे, क्योंकि हमने अभी अपडेट किया ना, Gmail में ओपन करो, कौन सा वाला टॉपिक था ना। हम्म,
ईमेल भी आएगा ना उधर। देखो है ना ये क्या यहाँ पे हमारा ट्रेल का नाम आना चाहिए, कहीं दिख रहा है क्या? ये 595 क्राउड ट्रेल इवेंट है। हाँ इसके बाद सर इसके ये बाद एसएनएस टॉपिक वाला एक बार फिर से बताना। हाँ एसएनएस, एक मिनट। हाँ ये कब मेरा 850 को आया, 850 को आया। ये तो रेडी मार देता हूँ। ओके हाँ तो यहाँ पे आता है, देखो अब बोलो। एक मिनट, देखो ये बढ़ रहा है ना डेटा यहाँ पे, तो कंटिन्यूस लॉग करता है तो डेटा था 1 मिनट में देखो इतना आ गया ना, है ना। हम्म अभी ओके यहाँ पे आया था, हमने किया था, क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे जाके एडिट करो, ये जनरल वाला था, इसको एडिट किया मैंने। एडिट करके यहाँ पे था ना एसएनएस, तो इनेबल एसएनएस नोटिफिकेशन किया, राइट। और उसके बाद एग्जिस्टिंग मेरे पास टॉपिक था, इसलिए ये एसएनएस क्या पता है, एसएनएस मतलब क्या है, एक सर्विस है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, अभी हमने सीखा नहीं है, वो बाकी है। ये जब सीखोगे ना तो क्या करना, देखो अभी के लिए क्या होना है, जस्ट एसएनएस में जाते हो ना, यहाँ पे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। यहाँ पे जाके आपको एक टॉपिक मिलेगा, मतलब मैंने बनाया होगा वो, देखो मेरे पास पार्ट टॉपिक है ना। हाँ तो ये टॉपिक क्या होता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, देखो जैसे 595 टॉपिक था ना ये। हम्म, इसमें देखो कौन सा अकाउंट है इसमें, SQS का भी है, और KWS123 वाला ईमेल को मैंने सब्सक्राइब किया ना। हाँ और एक्सेस पॉलिसी में क्या डाला है, देखो यहाँ पे। हम्म, ये 595, ये देखो रिसोर्स है ना, मेरा टॉपिक का नाम क्या है, यही टॉपिक का नाम है ना, तो इसीलिए वो मेल में टॉपिक का नाम आ रहा था ना। तो टॉपिक मतलब बस कुछ नहीं होता वहां पे ना, डेटा जो आएगा ना वो आगे जाके आपका, देखो 617 ट्रेल्स अभी बताया मैंने, देखो उसने डाला ना पॉलिसी, क्योंकि 617 के लिए भी अभी क्या हुआ, हेलो 595 617 के लिए भी हमने ये टॉपिक यूज किया ना मैंने, तो उसने यहाँ पे क्या डाल दिया, देखो कि ये वाला रिसोर्स है ना 617 क्लाउड ट्रेल्स, इसमें इसमें कुछ अगर पब्लिश किया ना, है ना, तो ये भी आपको ये वाला टॉपिक ही यूज करना है, समझा। मेरे एसएनएस लिखेंगे ना तब देखना, अभी के लिए ऐसा समझो कि है ना, एसएनएस मतलब आप क्या समझो कि बेसिकली कुछ तो नोटिफाई करने के लिए यूज किया हमने, कि जैसे यहाँ पे लॉग होता है ना, एक ईमेल आना चाहिए बस, इसके लिए हमने यूज किया। जैसे क्लाउड वॉच में अलार्म के टाइम पे मेल भेजा था, राइट, सेम क्लाउड ट्रेल में कुछ लॉग हो रहा है उस टाइम पे हो रहा है, समझा है ना। देखो ये कंटिन्यूस लॉगिंग ही करता रहता है ना ये, इधर जाते हो। इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ना आपको दिखता है कि अकाउंट नंबर लॉग क्या कर रहा है ना, मैनेजमेंट, ठीक है ना। इवेंट कैटेगरी कौन सी है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में इतना सब कुछ, मैनेजमेंट मतलब सब कुछ ही कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, कहीं भी क्लिक कर रहा हो वो सब आपका यहाँ पे आ रहा है। अभी लॉग इनसाइट में जाते हो ना तो आपको देखो ये वाला लॉग ग्रुप सिलेक्ट करोगे ना, तो काफी कुछ डेटा मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है ना। सिलेक्ट करोगे कौन सा आना था, 617 क्लाउड ट्रेल ना। हाँ इसको रन करो, देखो इतने सारे डेटा है ना यहाँ पे, लॉग स्ट्रीम लॉग, राइट। देखो यहाँ पे चार्ट भी यहाँ पे दिखेगा ना अच्छे से। क्या करो 100 कर दो, क्योंकि इतना डेटा है ना यहाँ पे,
है यहाँ पे। ठीक है, इधर क्लिक करोगे ना तो आपको प्रॉपर फील्ड में दिखाता है ना ये। इवेंट कैटेगरी मैनेजमेंट है, रीजन कौन सा है, क्या हुआ क्या नहीं, सब दिखता है यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। तो अभी देखो इसमें क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेलमैन, अभी मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। समझ में आया ना? क्लाउड ट्रेल में बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग लॉग कर सकते हैं इवेंट कुछ भी, तो हमारी खुद की ट्रेल भी बना सकते हैं हम लोग। ओके, खुद की ट्रेल बना के उसको क्या करो, लॉग करके छोड़ दो। दूसरा यहाँ पे ना एक, यहाँ पे इवेंट हिस्ट्री दिखती है, एक इवेंट हिस्ट्री में भी दिखेगा आपको। क्लाउड ट्रेल था राइट, ये बंद कर दो, टॉपिक था ये, क्या हुआ सर्विस पेजेस बिल्डिंग वाला था इसलिए, हाँ। तो क्लाउड ट्रेल पे क्लिक करो, यहाँ पे इवेंट हिस्ट्री दिखती है ना ये। हम्म, देखा तो यहाँ पे जो इवेंट्स होती है ना लास्ट वाली, ये सारी इवेंट लास्ट 30 मिनट के देखो यहाँ पे, ये सारी इवेंट्स हुई राइट आपके अकाउंट में। स्टार्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, पुट। हम्म, ये सब का वो चेंज हो रहा है, सब कुछ डाल रहा है यहाँ पे। मार्च 2 को था ना ये, देखो ये। ओके, सो अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्लाउड वॉच, अमेजन क्लाउड वॉच क्या होता है? इस सर्विस दैट यू कैन यूज टू मॉनिटर योर AWS resource and your application in real time. With Amazon CloudWatch, you can collect and track metrics. यहाँ पे मैट्रिक मैट्रिक बना सकते हो क्लाउड वॉच में ना, मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक्स होते हैं ना, और उसके बेसिस पे आप अलार्म सेट करके कुछ मॉनिटर कर सकते हो। अलार्म दैट सेंड नोटिफिकेशन एंड टू मेक चेंजेस टू द रिसोर्स बीइंग मॉनिटर्ड बेस्ड ऑन योर रूल्स एंड डिफाइंड। एंड Amazon CloudWatch ऑफर्स आइदर बेसिक और डिटेल मॉनिटरिंग ना। बेसिक मॉनिटरिंग मतलब 5 मिनट में होता है ना, डिटेल मॉनिटरिंग मतलब 1 मिनट में होता है ना वो। हम्म, basic monitor send data points to Amazon CloudWatch every 5 minutes for limited number of metrics, right? इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, बट डिटेल मॉनिटरिंग का चार्ज लगता है क्योंकि वो हर एक मिनट पे भेजता है। तो क्लाउड वॉच अलार्म कैन बी कॉन्फ़िगर टू सेंड नोटिफिकेशन और टू ऑटोमेटिकली मेक चेंजेस टू द रिसोर्स बेस्ड ऑन द डिफाइंड। मतलब क्लाउड वॉच अलार्म सेट किया ना आपने, तो वहां पे नहीं होता आपसे हमारे पास कि भाई अलार्म रेस करना, उस टाइम मेल भी भेज देना या नोटिफाई करना, या तो फिर तुम मशीन को टर्मिनेट कर देना, स्टॉप करना इंस्टेंस को, राइट? तो एक्शन भी कर सकते थे ना। हम्म, मैट्रिक्स क्या होता है? इज मैट्रिक इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड वॉच। मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इन रीजन इन विच दे आर क्रिएटेड। ये सारे ना सम ऑफ द बेसिक मैट्रिक्स कौन से? सीपीयू यूटिलाइजेशन है, डिस्क्रीट राइट, ये सब है ना। बेसिक मैट्रिक्स कौन कौन से है ना, कभी कोई पूछ सकता है आपको ना। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लाउड वॉच इन डिटेल, राइट? तो यहाँ पे देखो ये सब का है ना, ये दिखा है मैंने कि कैसे कैसे किया है ना, यही सब लिखा है यहाँ पे। इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, अलार्म होते, तो अलार्म में मेन क्या होता है? तीन उसके पॉसिबल स्टेट है। एक होता है ओके, ओके मतलब द मैट्रिक इज विद इन द डिफाइंड थ्रेशोल्ड। अलार्म मतलब द मैट्रिक इज आउटसाइड ऑफ द डिफाइंड थ्रेशोल्ड। एंड इनसफिशिएंट डेटा मतलब अलार्म हैज जस्ट स्टार्टेड, द मैट्रिक इज नॉट अवेलेबल, है ना। एंड अलार्म कैन टेक वीडियो एक्शंस। एक तो क्या कर सकता है वो, एसएलएस टॉपिक नोटिफिकेशन दे सकता है, ऑटो स्केलिंग पॉलिसी कर सकता है। ये ऑटो स्केलिंग क्या होता है ना, अभी हम लोग लोड बैलेंसिंग के पास देखेंगे कि जैसे भी हमारा मशीन में 2 मशीन है, उसको ऑटोमेटिकली 3 बनाना है, 4 बनाना, राइट? तो ये ऑटो स्केलिंग पॉलिसी में आएगा। EC2 पे एक्शन हमने ऑलरेडी किया है, राइट? EC2 को स्टॉप किया था ना हमने अलार्म के टाइम पे, है ना। स्टॉप कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। इवेंट, इवेंट क्या होता है? अमेजन क्लाउड वॉच इवेंट डिलीवर नियर रियल टाइम स्ट्रीम ऑफ सिस्टम इवेंट दैट डिस्क्राइब चेंज इन अमेजन वेब सर्विस। अब इवेंट्स बनाते हो ना, यहाँ पे इवेंट्स में जाके क्या करते हैं, रूल बनाते हो, राइट? रूल बनाते हो, तो रूल में नहीं हमने किया था कि आप तो जैसे इवेंट स्टेट चेंज होगा तो आपको एक मेल आएगा, स्टार्ट होगा, पेंडिंग होगा, रनिंग होगा, राइट? हाँ, तो कोई भी इवेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, एक रूल बना सकते हो, क्रिएट अ रूल, राइट?
रूल में आप ये सब डाल सकते हैं यहाँ पे। टारगेट क्या होगा, व्हाट इज 2x2 चेक इनिशिएटिव इंस्टेंस, देखा ये मैंने बताया था आपको, एक सिस्टम स्टेटस चेक होता है, दूसरा क्या होता है, इंस्टेंस स्टेटस चेक होता है ना। हाँ, एंड उसके बाद लास्ट में क्या दिखा हमने, क्लाउड ट्रेल। तो क्लाउड ट्रेल help to get history of AWS account, API call and related events from the AWS account. So cloud trail tracking includes call made by using AWS management console. आपका मैनेजमेंट कंसोल में जो भी कुछ भी हो रहा है ना, वो सबका क्या करता है, वो ट्रेल करता है। AWS SDK command line tool and higher level AWS services, right? Cloud trail help to identify which users and accounts call AWS for service that support cloud trail. Because you can create two types of trails for AWS account. एक होता है trail that applies to all region, a trail that applies to one region, है ना। सिंगल रीजन का बना सकते हो या तो फिर मल्टीपल रीजन का बना सकते हो आप। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड टू क्रिएट ट्रेल इन क्लाउड, राइट। ऐसा कर सकते हो। अपने को यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ट्रेल का नाम दे दो, या S3 बकेट आपको बनाना पड़ेगा, नहीं होगा तो ये बना देगा, राइट। एंड देन क्या करेगा ये, ट्रेल का नाम दे दो यहाँ पे, लॉग इवेंट्स करना है आपको, मैनेजमेंट इवेंट करना है, डेटा इवेंट्स करना है, क्या देखो अभी यहाँ पे लिखा होगा कि डेटा इवेंट में लगता है इट लॉग्स द रिसोर्स ऑपरेशन परफॉर्म ऑन योर विद इन रिसोर्स। जो भी रिसोर्स है ना हमारा, जैसे EC2 हो गया, S3 सब रिसोर्स है ना AWS के लिए, उस पर कुछ एक्शन हुआ ना, तो वो डेटा इवेंट्स में आता है। इनसाइड इवेंट मतलब आइडेंटिफाई अनयूजर एक्टिविटी एरर्स और यूजर बिहेवियर इन अकाउंट। इवेंट हिस्ट्री, you can use the cloud trail console to view the last 90 days of recorded API activity and event in AWS region। हाँ, ठीक है। तो क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल में ना मेन डिफरेंस क्या है आपका, कि ये है ना एक्शन नहीं कर सकता, वो एक्शन कर सकता है। ये इसका मेन पर्पस क्या है, ये सारी लॉग इवेंट जो इवेंट है ना, इसको दे दो, ऑडिटिंग के लिए यूज होता है, और इसके लिए मॉनिटर करने के लिए क्लाउड वॉच को दे दो। अगर कुछ ऑन यूजर एक्टिविटी मिलती है तो फिक्स करो सिस्टम में, क्योंकि बेस मेन क्या है, ये जब भी ऑडिट होगा तो ये ट्रेल मांगेंगे वो लोग, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंप्लायंस गवर्नेंस ये सब एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेल चाहिए होता है। ओके, सो अभी इसको क्या करना होता है, क्लीन अप करने के लिए क्या होना, सबसे पहले आपको इवेंट्स इसमें ट्रेल्स में जाना है, तो क्लिक करो। सबसे पहले इसको क्या करना होता है, स्टॉप लॉगिंग, ना लॉग ही करता रहेगा वो, है ना। स्टॉप लॉगिंग करके जस्ट क्या करो, इसको डिलीट मार दो, है ना। और ये जो क्लाउड वॉच में आपको लॉग ग्रुप बना था ना, उसको भी डिलीट मार दो। क्या था ये वाला ना, डिलीट लॉग ग्रुप, ठीक है। और एक बकेट बनाया था हमने, ये बनाया था ना बकेट, बकेट डिलीट नहीं होगा ऐसे, बकेट को फिर से वही करना पड़ेगा आपको। ओके, अब क्या करो ना, 6.7 ये था ना, ओके। जैसे क्लीन अप कर देना, जब भी ये ट्रेल वाला प्रैक्टिस करो ना, तो उसका बकेट बकेट सब क्लियर करना, क्योंकि इसमें काफी डेटा हो जाता है। अगर एक दिन भी रख दिया ना 24 घंटे, तो आपका अच्छा खासा डेटा हो जाएगा वो, समझा ना। देखो ये कभी एक मेल आया था ना यहाँ पे, हाँ देखो एक 617 क्लाउड ट्रेल से मेल आया था ना, ये हमारा वाली, है ना। तो ये हमने एसएनएस टॉपिक किया था ना, इसलिए आया था, राइट। देखो नीचे भी देखो इतने सारे आया ना, जितनी इवेंट डाल रहा है वहां पे, जितनी बार वो इवेंट डाल रहा है उतनी बार मेल भेज रहा है, जितनी बार इवेंट डाल रहा है उतनी बार मेल भेज रहा है, समझा ना। 617 क्लाउड ट्रेल, 617 क्लाउड ट्रेल, इसीलिए ना बंद कर दिया हमने, अदरवाइज क्या करता, मेल ही करता था, समझा ना।
ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, तो कोई क्वेश्चन है इसमें, बताओ। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं नया टॉपिक, उसका नाम है लोड बैलेंसिंग। क्या होता है लोड बैलेंसिंग? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आज। पेंट ओपन करके देखो, हमारे पास है ना सबसे पहले ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होता था ऐसा करके। ये मेरा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है ना। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके क्या बात करा, सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो स्क्रीन स्टक है आपका? स्क्रीन स्टक है? क्या बात कर रहे हो? हाँ, इधर पता नहीं आज अभी इंटरनेट शो का हो रहा है, थोड़ा स्टक स्लो हो चल रहा जा है रहा है बीच आउटलुक। में। देखो ना यार, एक ही टावर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ। हम्म। और अभी दिख रहा है ना, बोलना आप लोग। हाँ? क्या दिख रहा है सर? हाँ देखो, ये जो है ना, ये एक यूजर है फॉर एग्जाम्पल। आपने कोई तो, यहाँ पे यूजर है। पहले हमारे पास ऐसा होता था कि यूजर है, यूजर मतलब यूजर से बहुत सारे, और ये क्या कर रहे हैं, ये लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और कैसे जा रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, और हमारी वेबसाइट है यहाँ पे, वेब एप्लीकेशन, राइट। ओके, यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, ये EC2 मशीन पे होस्ट किया हमारा, फॉर एग्जांपल लेट्स से EC2। ओके, EC2। अब सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे इधर आ रही है। हमारा सर्वर कैसा कैपेबल है पता है? अभी करंट जो सर्वर है, लेट्स से हमने ऐसा बनाया है कि 10,000, ये कितना लिखा, 10,000 ना, 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड, 100 करता है ये, ऐसा बनाया हमने। ओके, अब एक साथ में इतनी रिक्वेस्ट आ रही है। अब एक दिन कुछ तो हुआ, ये आपने कुछ तो सेल बेल लगाया आपकी वेबसाइट में, मानो मिंत्रा जैसी वेबसाइट है, या तो फिर है ना फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट है, कोई तो स्टार्टअप स्टार्ट किया आपने, वेबसाइट है आपका। अब इतना ट्रैफिक हो गया कि आपका रिक्वेस्ट कैसा आ रहा है, रिक्वेस्ट पर सेकंड, ऐसा हो गया आपका। हाँ, तो क्या हो गया, लोड बढ़ गया ना। तो लोड बढ़ गया तो क्या होगा, ये आपका क्लाइंट है और ये सर्वर है, ये सर्वर तो क्रैश हो जाएगा ना। क्रैश हो जाएगा मतलब इसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, इतनी सारी रिक्वेस्ट है, इसके पास कैपेसिटी कितनी है, 10,000 की, और आप भेज रहे हो 10 लाख, समझे। तो वो तो ना तो 100 कर, 10,000 को 100 कर तो किसी को सर्व कर पाएगा, राइट। वो क्या होगा पता है क्या आपको, नहीं घूमता रहता है ना, कभी कभी काफी वेबसाइट देखी होगी आपने कभी कभी, कि जब डाउन होता है ना तो वो नहीं रिलोड रिलोड होता रहता है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, और एट द एंड क्या होगा, थोड़ी देर तक ऐसा रहेगा, उसके बाद एट द एंड क्या होगा, सिस्टम सर्वर है ना वो क्रैश ही हो जाएगा, क्योंकि इतना कैपेबल ही नहीं बनाया आपने, समझा। तो ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था हमारा। इसके बाद एक कंसेप्ट आया, ये क्लाउड में नहीं, ये पहले से कंसेप्ट आया। इसके बाद एक कंसेप्ट आया हमारा, क्या भाई, लोड बैलेंसिंग करना चाहिए हमें, है ना। तो लोड बैलेंसिंग करने के लिए क्या हम क्या करते, चलो सर्वर ही बढ़ा देते। ये सर्वर वन सर्वर है ना अभी, उसकी जगह क्या करते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि लेट्स से ऐसा करो, एक EC2 ये है, एक ये EC2 है, एक ये EC2 है, बराबर। हाँ, इसका नाम दे देते हम लोग, वन। ये 2 है, 3 है, मतलब तीनों जगह पे, इस तीनों जगह पे सेम वेबसाइट होस्ट करते हैं। एंड देन क्या करते हैं, यहाँ बीच में एक डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल Z करो। आइडियली हम लोग क्या बोलते थे इसको, लोड बैलेंसर, LB, राइट। अब AWS में क्या होता है, इसका नाम बता दिया इन्होंने, ELB। क्यों, क्योंकि AWS में लोड बैलेंसर जो है ना ELB है, ELB मतलब इलास्टिक लोड बैलेंसर, राइट।
ये इसका है ना ऑटोमेटिकली ग्रो होने का कैपेसिटी है और ये कंप्लीटली मैनेज बाय AWS है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोड बैलेंसर आ गया। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, एक इसको भेजेगा और एक इसको भेजेगा। ठीक है, मतलब लोड डिवाइड कर देगा सबके बीच में, है ना। और यहाँ पे क्या है ना कि भाई इधर 1 जाएगी तो इधर क्या आ जाएगी, राउंड रॉबिन में चलता है ये। राउंड रॉबिन मतलब सेकंड रिक्वेस्ट इधर जाएगी, थर्ड रिक्वेस्ट क्या जाएगी यहाँ पे, फिर से 4 कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, 5 कहाँ पे आएगी, 5 इधर, 6, समझा। मतलब जो राउंड रॉबिन में फिर से चलता रहेगा ये। और यहाँ पे जो था ना क्लाइंट, अभी क्लाइंट क्या करेगा, डायरेक्टली सर्वर का कॉन्टेक्ट ही नहीं करेगा। बीच में कौन आ गया, एजेंट, मतलब काइंड ऑफ एजेंट जैसा हो गया ना। बीच में कौन आ गया आपका, हाँ, जो है लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर को क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। करेक्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट अभी आने वाली कहाँ से है, लोड बैलेंसर, राइट। अभी क्या होगा, ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई ना तो ये क्या करेगा, अपने पास ये कैपेबल है, ये इतना कैपेबल है कि सबको रखेगा एंड देन वन बाय वन सबको भेज रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसको पता है कि कभी भी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आएगी ना, मेरे पास कितने सर्वर होंगे, 3 है या 5 होंगे, राइट। हाँ, 5 है तो 5 लोग तो मिलके काम कर ही लेंगे, कितना भी आएगा, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होगा ना, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा ना 3 रखना है कि 5 रखना है कि 50 रखना है, राइट। कितने सर्वर रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, फिर भी रेयर सिचुएशन होगा, उस केस में हम लोग वो बाद में बात करते हैं ऑटो स्केलिंग का। बट मानो अभी इतना पता है हमें कि भाई 3 सर्वर से एटलीस्ट कुछ भी सिचुएशन होगी ना हमें, मानो मेरा केक डिलीवरी का सिस्टम है, तो कितना भी केक का ऑर्डर नहीं आ गया, जैसे क्रिसमस भी आ गया ना, फिर भी मेरे 3 सर्वर मिला के तो सर्व कर ही लेंगे इस एरिया में, समझा। हाँ, तो तीनों पे भी कैश क्रैश हो गया, मतलब फिर मेरे को कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ेगा फिर से कि भाई 3 भी कम पड़ रहे, तो फिर मैं 3 की जगह 5 करूंगा, 6 करूंगा। बट आइडियली तो अभी कैसा होगा ना कि लोड बैलेंसिंग डालने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट ये लोड बैलेंसर है ना, इतना आसान होता नहीं है। देखो हमारा ऑन प्रीमिसेस में क्या करते थे हम लोग, इट इज अ मैनेज सर्विस। अभी इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है AWS में, वो क्या है, कंप्लीट मैनेज सर्विस है। पहले हम लोग पता है क्या, जब 2010 11 मतलब जब AWS में इतना नहीं था ना, तो इस टाइम पे क्या करते थे, लोड बैलेंसर हम खुद बनाते थे। लोड बैलेंसर कंसेप्ट तो पहले से है, बट क्या लोड बैलेंसर खुद बनाते थे, मतलब आप अपाचे में सर्वर में खुद बना दो मतलब। बट लोड बैलेंसर बनाना, उसको मैनेज करना, उसको हाईली अवेलेबल रखना, स्केलेबल रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इतना आसान नहीं, उसको कोड भी करना पड़ता है आपको। तो AWS ने क्या किया ना, प्रॉब्लम ऑफ हैविंग LB मतलब लोड बैलेंसर इन योर डेटा सेंटर, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। एक तो डिफिकल्ट, सबसे पहले तो बनाना ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी, मतलब कितना भी रिक्वेस्ट आ जाए ना, ये अवेलेबल रहना चाहिए कोई भी टाइम पे, है ना। तीसरा क्या है, स्केलेबिलिटी, मतलब वो इतना स्केलेबल होना चाहिए कि ना 1 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आया और 10 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आया ना, फिर भी वो अपने आप स्केल कर दे। क्योंकि हमारे पास, हम लोग ने क्या बोला है, देखो सर्वर हमने 3 रखे, बट ये तो इसको भी तो अगर आपने खुद बनाया ना डेटा सेंटर में, तो फिर आपको इसको भी स्केल करना पड़ेगा ना, समझा ना। एज जो भी आपका बीच में है ना, उसको भी तो स्केल करना पड़ेगा। अभी AWS ने क्या बोला, ये तुम मेरे पे छोड़ दो, क्या है ये जो है ना, ये तुम मेरे पे छोड़ दो, क्या, AWS मैनेज्ड सर्विस है। तो अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आई ना, तो मैं ELB को है ना 10 बना दूंगा, 15, बट तुझे बताऊंगा नहीं, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं करने दूंगा मैं, समझा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तेरा ELB कभी डाउन नहीं होगा, समझा। तो हमारा एक हेडेक कम हो गया कि हमें ELB बनाना नहीं है, मतलब लोड बैलेंसर बनाना नहीं, हमें जस्ट क्या करना है, हमारे सर्वर्स बनाने हैं और उसको ये लोड बैलेंसर जो उसने AWS के साथ दिया ना, उसके साथ कॉन्फ़िगर करके रखना है, समझा ना। तो मैनेज सर्विस नो नीड टू वरी ऑफ इट्स हार्डवेयर कॉन्फ़िग, कि भाई लोड बैलेंसर का हार्डवेयर कॉन्फ़िग क्या रहेगा, स्केलेबल, अवेलेबिलिटी, ये सब नहीं देगा आपका, राइट। यू बट AWS ने क्या बोला, ये मैनेज सर्विस है भाई, दैट मीन्स इस पे तुम लॉग इन नहीं कर सकते। एक इसके लॉग, इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक URL दे दूंगा भाई, यहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो, बट अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें क्या बोला है कि तुम्हें डाउन नहीं होने दूंगा, बस। अभी उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कितने सर्वर डाल रहा हूँ, कोई जितना चार्ज होगा ना, मैं तुम्हें चार्ज दे दूंगा, तुम्हें चार्ज पे करना है, बस, समझा। बट ये हाईली अवेलेबल और स्केलेबल रहेगा, इसलिए ये काफी यूज होता है। ओके, अभी AWS में ना 4 टाइप के लोड बैलेंसर है। कितने टाइप के लोड बैलेंसर है, 4। सबसे पहले जो था ना, पुराना जो था, अभी उसको इन्होंने डेप्रिकेट भी कर दिया, जिसका नाम है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो क्लासिक लोड बैलेंसर जो अभी इमेज ड्रॉ किया ना, ये क्लासिक लोड बैलेंसर का इमेज है।
ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, क्या था ये? आर्किटेक्चर, राइट। और ये जो है ना, ये कौन सा है? ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। और ये कैसा है हमारा? क्लासिक बैलेंस, राइट। हाँ, अभी ये ना AWS ने डेप्रिकेट कर दिया। डेप्रिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई ना, इसकी जगह पे इसका ही एक दूसरा भाई उन्होंने बना दिया, जिसका नाम है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, देखा, जिसमें ना क्लासिक लोड बैलेंसर के फीचर भी इन्होंने ऐड कर दिए। तीसरा होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है ना, बनाने का तरीका सेम है, कैसा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जैसा ही, बट डिफरेंस इसमें क्या है? सिर्फ नेटवर्क लोड बैलेंसर में ये जब अल्ट्रा लो लेटेंसी वाली वेबसाइट होती है ना आपकी, अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब पता है? मैच देखते हो आप लोग, क्रिक बज वगैरह देखते हो ना, क्रिक बज, ESPN, क्रिक इन्फो, ये सारी वेबसाइट क्या है पता है क्या? जहाँ पे अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब यूजर तो ज्यादा है ही, बट रिस्पॉन्स टाइम जो है ना, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर सोचो 1 सेकंड, 1 ओवर के में अगर आपको 1 ओवर डिले कोई दिखाता है ESPN, क्रिक इन्फो में, तो कोई देखेगा उसको? एक बॉल है तो फिर ठीक है, बट 1 ओवर का पूरा डिले दिखा रहे हो आप। अभी तो एक बॉल का भी नहीं होता है, पता है ना? एक बॉल का भी तुरंत आ जाता है, बाद में कमेंट्री बाद में आती है, बट क्या हुआ वो तो तुरंत रियल टाइम पे आता है ना। हाँ, तो वैसी अल्ट्रा लो लेटेंसी वाली जो वेबसाइट है ना, मतलब वो सबके लिए क्या चाहिए हमें? लोड बैलेंसर तो चाहिए, बट कौन सा चाहिए? नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये कॉस्टली भी रहता है। तो देखो, आपको ये पता है नेटवर्किंग का 7 लेयर होते हैं, पता है आपको सबको? हेलो, नेटवर्किंग के कितने लेयर होते हैं? 7 years sir. हाँ, तो 7 होते हैं ना, 7 लेयर ऑफ नेटवर्क। OSI बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? OSI। हाँ, तो इसका एक इमेज, हाँ देखो ना, ये है ना। हाँ देखो, इसमें सबसे पहले क्या? एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो क्लासिक लोड बैलेंसर है और HTTP जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना, जो दो मैंने बताया, राइट, ये दो, ये कौन से लेयर पे काम करते हैं? HTTP 7 लेयर पे काम करते हैं। क्योंकि देखो यार, प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, FTP, IRC, SSH, ये सब है ना हमारा। ये कौन से लेयर पे करते हैं? 7 पे ना। हम लोग अभी SSH से पुट्टी से कनेक्ट करके जाते हैं ना, नेटवर्किंग करने हम लोग ने। तो कौन से लेयर यूज करें हम लोग? अभी 7 लेयर यूज करें ना। हाँ, क्योंकि हमें इतना नहीं है कि भाई एकदम रियल टाइम से, राइट। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब TCP UDP यूज करना पड़ेगा आपको। तो जब नेटवर्क लोड बैलेंसर है ना, ये क्या करता है? कौन से पोर्ट पे काम करता है? लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, इसलिए वो फास्ट होता है ना। अल्ट्रा लो लेटेंसी ना, सीधा कहाँ पे करता है वो? TCP UDP पे बात करता है वो HTTP तक पहुंचता ही नहीं है, समझा? तो इसके लिए क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर फास्ट होता है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे चलता है? बनाने का सब तरीका ऐसे है, बस प्रोटोकॉल डिफरेंट है। वो नेटवर्क का पोर्ट लेयर है ना, वहां पे काम करता है, समझा? और ये जो गेटवे लोड बैलेंसर है ना, ये अभी आया है बिकॉज ऑफ ये माइक्रो सर्विसेज वगैरह होता है ना। तो गेटवे मतलब एक गेटवे सर्विस होती है, और वहां से फिर मल्टीपल वेब सर्विस आपकी कॉल होती है, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, क्लासिक, एप्लीकेशन, नेटवर्क लोड, तो क्लासिक को इन्होंने मर्ज कर दिया किसके साथ में? एप्लीकेशन के साथ में। और ये नेटवर्क जो है वो अल्ट्रा लो लेटेंसी के लिए है। अब ये लोड बैलेंसर होता कहाँ पे हमारे मैनेजमेंट में? देखो, इसको बंद कर दो पहले, बकेट को भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, IAM रोल हमने बना दिया, इसको जाओ। ओके, अभी यह क्या करो, हम्म SNS क्या था वो? ओके, EC2 में जाना पड़ेगा ना। अब फिर से मैंने बताया आपको, EC2 चलता रहेगा ना, अभी EC2 में फिर से जाना पड़ेगा हमें। EC2 सर्विस है ना, उसी में हम लोग जब नीचे जाओगे ना, देखो EC2 स्टार्ट किया था हमने यहाँ से सब, अभी देखो नीचे आएगा। अभी EC2 के टॉपिक्स है ना, यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज देखा हमने, नेटवर्किंग देखा हमने, राइट। देखो ये लोड बैलेंसर दिख रहा है आपको, है ना? इस पे क्लिक करो, अभी कोई लोड बैलेंसर नहीं है। क्रिएट लोड बैलेंसर करो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसा। कितने टाइप के लोड बैलेंसर है? एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा कौन सा है? नेटवर्क लोड बैलेंसर, एंड तीसरा कौन सा है? गेटवे लोड बैलेंसर। तो देखो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कौन से पे चलता है? HTTP चलता है ना। ये कहाँ पे चलता है? UDP चलता है ना ये। चूज नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस मतलब ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ना कोई डिले होने का चांस ही नहीं है। मतलब अगर 1 ओवर डिले, जैसे नहीं वो क्रिकेट में 1 ओवर भी डिलीट हो गया ना, मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा भाई।
मतलब इतना क्रिटिकल है। जैसे स्टॉक मार्केट है, आपका प्राइस है ना 5 मिनट के बाद अपडेट होगा, तब तक क्या करोगे, कोई बंदा कैसे ट्रेड कर पाएगा, है ना। एकदम रियल टाइम जहाँ पे है ना, वहां पे आपके पास है ना स्कोप नहीं है किसका, HTTP का। उस केस में आपको क्या लगेगा, नेटवर्क। बट ये कॉस्टली भी रहता है, काफी कॉस्टली रहता है ना। एंड चूज नेटवर्क, देखो यहाँ पे ना, चूज नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस TSL ऑफलोडिंग एट स्केल सेंट्रलाइज्ड सर्टिफाइड डिप्लॉयमेंट, है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, नेटवर्क लोड बैलेंसर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड सिक्योरली while maintaining ultra low latency। देखा, मतलब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट वो भी इतने फास्ट में करना ना, दैट इज डिफिकल्ट। वो भी काम कर लेता है वो, इसके लिए पैसा लेता है ना वो, समझा। यहाँ पे क्या है, HTTP is operating at the request level। जब भी रिक्वेस्ट आएगी ना, उसके लेवल पे काम करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्रोवाइड एडवांस राउटिंग एंड विजिबिलिटी फीचर। मतलब ये ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से इन्होंने क्या बोला, पहले क्या होता था, एक क्लासिक लोड बैलेंसर, मानो मेरे का एक वेबसाइट का नाम क्या है, पेटीएम, है ना। अब पेटीएम के लिए मुझे लोड बैलेंसर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, SRK बनाना पड़ेगा कि 3 सर्वर है, एक लोड बैलेंसर है। कल उठ के मेरे पास क्या आ गया, जोमेटो। ओके, अब उसको भी लोड बैलेंसर चाहिए, मुझे फिर से लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब जितनी वेबसाइट उतनी लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर तो कंप्लीटली मैनेज सर्विस है, तो सबका पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्लासिक में प्रॉब्लम था कि जितनी वेबसाइट है ना, उतने लोड बैलेंसर बनाओ। अब क्या होगा, क्या होगा अभी, देखो ये क्लासिक लोड बैलेंसर है ना, यहाँ पे ये पुराना वाला, राइट। अभी बना सकते, हम लोग बना के देखेंगे वो, हाँ। बट ये देखो, अभी इन्होंने क्या कहते हैं, जोमेटो, अभी इन्होंने बना दिया कि भाई एक ही लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फीचर क्या डाला कि वन लोड बैलेंसर कैन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल वेबसाइट। तो आपका पैसा भी कम होगा, है ना, और हमारा मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बनाया। तो देखो इसमें क्या है ना, इसलिए इन्होंने एक फीचर डाला ना कि राउटिंग, कि भाई ऊपर स्लैश पेटीएम है तो ये वाले इसमें जाओ, ये जोमेटो है तो इधर जाओ, ऐसा कर सकता हो, समझा। तो राउटिंग कर सकते हो, बेस्ड होस्ट कर सकते हो कि google.com है, zomato.com है, तो उस सबका अलग अलग ये हो जाएगा। अभी लोड बैलेंसर में देखो, एक होता है इंपॉर्टेंट, होता है कंसर्न, क्या होता है, लिस्नर। क्या होता है, लिस्नर। ये सारी रिक्वेस्ट को जो लिसन करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिसनर। लिसनर पोर्ट होता है। तो ये कौन से, लेट्स से 80 पोर्ट पर लिसन करता है ना। 80 हमारा HTTP का पोर्ट है ना, क्योंकि जो क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कौन से पे काम करता है, 7 लेयर पे ना। 7 लेयर मतलब HTTP ना, HTTP पे कौन सा 80 पोर्ट होता है, तो 80 पे सारी रिक्वेस्ट लिसन करेगी। हाँ, यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये क्या करेगा, ये सबको भेजेगा, राइट। अब ये सब भी कोई ना कोई पोर्ट पे लिसन करते हैं ना रिक्वेस्ट, ये सबके पास भी क्या होता है, एक लिस्नर होता है। क्या होता है यहाँ पे, हाँ। अब क्या है ना, देखो ये इस मानो ये लोड बैलेंसर है, इसके पास 3 लोग हैं, अभी तीनों को सर्व कर रहा है, तो उसके पैरामीटर एक क्या, उसको देखना पड़ेगा ना कि तीनों में से तीनों वर्किंग है ना, समझे। मानो एक छुट्टी पे है, तो छुट्टी पे मतलब एक मानो सर्वर डाउन है, ऐसा कुछ है, राइट। तो क्या करोगे आप, उसको रिक्वेस्ट भेजोगे क्या, मानो इसने ऐसे इसको भेजा, इसको भेजा, थर्ड इधर भेजी, अब ये तो चल नहीं रहा है, तो थर्ड का क्या होगा। तो इसलिए क्या ना, इसको ये जो मैनेजर है ना, मतलब ये ELB मतलब काइंड ऑफ मैनेजर जैसा काम करता है। ये देखता रहता है कि सारे लोग जिंदा है ना, मतलब सारे जो सर्वर्स है ना, उसका हेल्थ चेक करता रहता है। क्या करता है, हेल्थ चेक, हाँ। हेल्थ चेक करता रहता है कि सब हेल्दी है ना, अगर हेल्दी है ना तभी उसको भेजेगा काम करने के लिए, अगर अनहेल्दी है ना तो क्या करेगा, नहीं भेजेगा, समझा। मतलब अगर कोई आज छुट्टी पे है ना, तो उसको मैनेजर काम देता है क्या, नहीं ना, उसका काम किसी बाजू वाले उसके करा देता ना, हाँ। तो वैसा ही ये काम करता है। हेल्थ चेक का काम भी कौन करता था यहाँ पे, लोड बैलेंस करना पड़ेगा ना आपको, समझा। हम्म, तो वैसा पूरा रहता है। तो ये जो है ना, इसको मैं सेव करता हूँ, क्लासिक लोड बैलेंस, राइट, AWS, इसमें देखते हैं 617-EELB, ओके, क्लासिक इलास्टिक लोड बैलेंसर, है ना। तो वैसा ही हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाना है और ये भी बनाना है। तो इसका जो प्रैक्टिकल है ना हमारा, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं
मंडे से। ओके, समझा? आपको कंसेप्ट समझा ना कि लोड बैलेंसर क्यों चाहिए हमें? क्योंकि एक सर्वर जो है ना, एक ही सर्वर था, सारी रिक्वेस्ट इधर आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये तो क्रैश हो जाएगा। अब ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि भाई सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे आए, बेसिकली सारी रिक्वेस्ट आई और यहाँ सब एक दूसरे से राउट होनी चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट तीन वेब तरफ, तीन इंस्टीट्यूट पे, तीनों जगह पे सेम वेबसाइट होनी चाहिए ना। जितने भी देखो कोई टीम है तो टीम में एम्प्लॉय होते हैं तो एक जैसे स्किल के ही होने चाहिए ना। अदरवाइज क्या है ना, काम एक जैसा है तो स्किल भी एक जैसी होनी चाहिए। कि सारी रिक्वेस्ट कैसी आने जा रही है, पेटीएम की आने वाली है तो इधर पेटीएम है, इधर जोमेटो थोड़ी चलेगा ना। तीनों तरफ एक साइड एक जैसी वेबसाइट होस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिक्वेस्ट इधर आएगी, एक उसी की रिक्वेस्ट इधर आएगी, है ना? तो तीनों वेबसाइट बनाने पड़ेंगे और तीनों को आपको क्या करना है, इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। एंड देन हम देख लेंगे कि इसने रिक्वेस्ट भेजा ना तो एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, ऐसा है ना, राउंड राउंड चलना चाहिए वो। तो ये जो प्रैक्टिकल है ना, हम लोग मंडे को देखेंगे, ठीक है? अभी 5-10 मिनट में होगा नहीं है। ओके, सो अभी जितना भी हमने किया ना, ये देखो अभी इसके बाद जो दो टॉपिक है ना, क्लाउड लोड बैलेंसर एंड कौन सा है, ऑटो स्केलिंग, है ना? मोस्टली वेडनेसडे को होगा हमारा। तब तक उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट समझाता हूँ। एटलीस्ट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के जो प्रोजेक्ट कर लिया होता है ना, वो प्रोजेक्ट, और इसके लिए लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है? तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं मंडे ट्यूसडे को। ओके, चलेगा, अरे ठीक है पीपीटी फिर। अपलोड करो ना ड्राइव पे। हाँ हाँ, पीपीटी ना। हाँ हाँ चलो रुको, 1 मिनट को ना, ड्राइव भी मुझे देख लेने दे दोबारा। ड्राइव 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 617 ना। अब तो फास्ट चल रहा है। हम्म, ओके, शेयर विथ मी 6266617, ये वाला ना? ये तो मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे, राइट? ओके, तो मैंने लास्ट में कौन सा अपलोड किया था, क्लास मटेरियल में जाओ, वीपीसी अपलोड किया होगा, राइट? मैंने हाँ, तो वीपीसी तो किया है, पीपीटी, राइट? तो राइट क्लिक करके यू आर ऑफलाइन, ओके, फाइल अपलोड, तो क्लाउड वॉच वाला भेज देता हूँ मैं, राइट? ठीक है, क्लाउड वॉच भेजा मैंने, और जो हमारी डेली की टेक्स्ट फाइल है ना, वो भेजा। ठीक है, और ये जो एक अभी डायग्राम बना है ना, वो भी हम लोग बाद डाल देंगे हम लोग बाद में। 617, ठीक है, चलेगा? सर ओके, थोड़ा स्क्रीन शेयर करो सर, मुझे थोड़ा पुट्टी का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ करो ना, स्क्रीन शेयर करो, करो स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप करता हूँ शेयर। चलो स्क्रीन शेयर करो तुम। कृष्णा, ये भी पब्लिक आईपी पब्लिक आईपी कॉपी कर, हाँ, पुट्टी ओपन करो।
पेस्ट कर यहाँ पे। हाँ अभी SSH पे जा, SSH हाँ हाँ ऑथ 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 क्रेडेंशियल ब्राउज कर, PP के फाइल सिलेक्ट कर यहाँ पे, यही फाइल है क्या? हाँ यही है। हाँ अभी ओपन कर। क्या होता है, इसके आगे नहीं जाता है क्या? नहीं, नेटवर्क एरर बताता है। ओके बंद कर दो इसको अभी। अब जा EC2 में सिक्योरिटी पे क्लिक करो वहाँ पे, एक मिनट। हाँ ओ, सिक्योरिटी ये टैब ना डिटेल, हाँ ये देखो क्लिक कर यहाँ पे। अलाउ है ना सर, यहाँ पे सपोर्ट है हाँ, नहीं तो यहाँ नहीं, इसको यही करो, क्लिक करो यहाँ पे। यहाँ पे ना। हाँ क्लिक करो। हाँ इनबाउंड एक करो, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो। यहाँ पे ना एडिट मैं एक एडिट इनबाउंड रूल्स करो। एनी रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, ये डिलीट कर दो, डिलीट। हाँ ऐड रूल कर, ऐड ऐड रूल, ऐड यहाँ पे सिलेक्ट कर SSH। यहाँ पे एनीवेयर करो सोर्स में, करो सेव। सेव करो। हाँ ओके अभी जाके एक बार पुट्टी ओपन करो फिर से। एक VPC तुम्हारा है ना, है हाँ हाँ कस्टम VPC बनाया ना ये तुमने? हाँ कस्टम। हाँ इसीलिए ऐसा। अभी जाओ उधर जाओ, बंद करो इसको। अब VPC में जाओ, तो VPC बनाया था ना, कौन सा VPC यूज किया है? VPC है ना ये तुम्हारा, क्या नाम है? हाँ सीपी। क्लिक करो उस पे। हाँ इस पे क्या? VPC, हाँ क्लिक करो। ये कौन से सबनेट में बनाया तुमने? ये पब्लिक के प्राइवेट में बनाया? पब्लिक में बनाया। पब्लिक में बना है। सबनेट पे क्लिक करो। पब्लिक सबनेट सिलेक्ट कर। हाँ करो सिलेक्ट। नहीं सबनेट सिलेक्ट करना, वो बीच में आईडी पे सबनेट आईडी पे क्लिक कर। हाँ ओके अभी थोड़ा डाउन करो, यहाँ पे डाउन करो ना। हाँ ये राउट टेबल पे क्लिक करो। हाँ स्क्रॉल डाउन करो। ये किसी से पता है क्या, ये मेन राउट टेबल से अटैच्ड है ना? हाँ हाँ और ये डेस्टिनेशन क्या लिखा है तूने? 0.0.0.0/24। इसको एडिट राउट टेबल कर एक बार। यहाँ पे पब्लिक है क्या तुम्हारे पास? राउट टेबल है पब्लिक वाला? क्लिक करो। नहीं बनाया ना? ठीक है नहीं काम करो। हाँ बैक कर, बैक। हाँ राउट टेबल में जाओ, राउट टेबल। हाँ सिलेक्ट करिए वाला जो डिफॉल्ट जो भी राउट टेबल था ना, आप उस पर क्लिक कर। हाँ वही। हाँ सिलेक्ट किया आपने। क्लिक करना। हाँ इस पे रूट पे क्लिक करो। रूट नीचे, रूट्स होगा नीचे 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 रूट्स होगा। हाँ 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 यहाँ पे एडिट कर, एडिट रूट्स, एडिट करना। हाँ ये ऊपर नीचे वाला जो है ना, रिमूव कर दे। ये क्या AGW हाँ वाला? रिमूव कर दे। नहीं लाइन रिमूव कर देना। ये ना? हाँ यहाँ लिख, फर्स्ट सिलेक्ट कर दे पहले वाला 0.0. हाँ बस अभी सेव कर। अभी ट्राई कर पुट्टी से जाके। सेव करके रखो ना। हाँ हो है गया। यार एक्सेप्ट कर, समझा? हाँ, समझा सर। EC2 डैश, हाँ इंटरनेट ही नहीं था तुम्हारा VPC में, कैसे आएगा फिर वो? समझा ना? हम्म। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है, बाय। चलो थैंक यू ऑल, बाय, हैव अ गुड वीकेंड, बाय। Thank you, sir.